नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग पाठ 5 जिसका नाम है भाषा का प्रश्न, जो पूरक पठन है, और आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें 8 नंबर पूरक पठन से प्रश्न होते हैं, जिसमें से कि 4 अंक पद्य पूरक पठन से और 4 नंबर का प्रश्न गद्य पूरक पठन से आता है। तो इसमें से 4 नंबर के अंक प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए इसको भी बड़े ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, ये भाषा का प्रश्न, ये जो पाठ है, इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा, जिनके जीवन परिचय के बारे में सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और 1987 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। महादेवी जी छायावादी कवियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। छायावाद एक कवियों लेखकों का एक युग माना जाता है, तो उसकी एक प्रमुख लेखिका रही हैं। आपकी रचनाओं में पीड़ा, दर्द, रहस्यवाद, प्रकृति चित्रण यत्र तत्र दिखाई देता है। आपने गद्य पद्य दोनों विधाओं में समर्थ लेखन किया है। इन्होंने कविता भी लिखी है, कहानियाँ भी लिखी हैं, गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये सभी इनकी लिखी हुई बाल कविता संग्रह है। स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये सभी रेखा चित्र हैं। यामा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सभी इनकी कविता संग्रह है। इस गद्य जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है। प्रस्तुत भाषण में बच्चों, महादेवी वर्मा बहुत अच्छी वक्ता थी, तो एक जगह पर उन्होंने भाषण दिया था, उसी भाषण का अंश यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत भाषण में लेखिका ने भाषा के महत्व को स्थापित करते हुए इसे आलोक की दीपशिखा बताया। आलोक यानी प्रकाश, प्रकाश फैलाने वाली दीपशिखा, दीप की लौ क्या है? भाषा, यानी भाषा ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली दीपक की लौ है। भाषा के अभाव में विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जितना भी विकास हुआ है बच्चों, भाषा के माध्यम से ही हुआ है। यदि भाषा का निर्माण न हुआ होता तो हमारा विकास इतना नहीं हुआ होता। भाषा के माध्यम से ही व्यावहारिक जीवन का लेन देन सहज और सुकर बन जाता है। जो हम जीवन में व्यवहार करते हैं, व्यावहारिक लेन देन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये भाषा के माध्यम से बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। आप लोगों को पता होगा, जब मूक फिल्में बनती थी जिसमें आवाज़ नहीं आती थी, तो उसको एक्टिंग से ही खाली समझना पड़ता था, जो लोगों को उतना समझ में नहीं आता था। तो महादेवी जी का मानना है कि विविध भाषाओं ने अपने देश को समृद्धशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जितनी भी भाषाएं हैं, देश की या विदेश की, प्रदेश की, जहाँ की भी जो भी भाषाएं हैं, वो अपने अपने देश को समृद्धशाली बनाने में, प्रभावशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है भाषा ने। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये पाठ का अंश अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा मानव की सबसे रहस्यमय और मौलिक उपलब्धि है। वैसे बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है तथा मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ जाने बगैर हम नहीं समझ पाएंगे। तो रहस्यमय यानी ऐसी चीज़ जिसका मूल किसी को पता ना हो, कैसे पैदा हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे प्रकट हुआ, ऐसी चीज़ों को रहस्यमय कहते हैं। और इसके अलावा ध्वनि संकुल का मतलब होता है बच्चों घना, समूह, झुंड, ग्रुप। तो ध्वनि संकुल यानी ध्वनियों का समूह। गत्यात्मक, यहाँ पर
एक शब्द आया है कंठ। कंठ माने गला, स्वर माने आप लोग जानते ही हैं, स्वर माने आवाज़, गले से निकलने वाली आवाज़ को हम स्वर कहते हैं। तो लेखिका यहाँ बताना चाह रही हैं कि भाषा जो है मानव की सबसे रहस्यमय और मौलिक उपलब्धि है। ये उपलब्धि का मतलब होता है प्राप्ति, अनुभव, यानी बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही मौलिक प्राप्ति है भाषा। ऐसे तो बाह्य जगत भी ध्वनि संकुल है, बाहरी जगत में भी, बाहरी दुनिया में भी तमाम तरह की ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं। और मानस जगत को भी बिना भाषा के मनुष्य को भी अपने सुख और दुख प्रकट करने के लिए ईश्वर ने कंठ और स्वर दिए हैं। यानी आप लोग इसको ऐसे समझ लें कि जैसे कोई गूंगा हो, जो बोलता नहीं है, जो समझता नहीं है, जो कुछ जान नहीं पाता है, वो उसको भी जब भूख लगती है, जब कोई कष्ट होता है, तो उसके कंठ से ऐसी आवाज़ें आती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वह दुखी है या बहुत खुश है। तो ऐसे तो मानस जगत को भी अपने सुखद दुखद जीवन को, स्थितियों को प्रकट करने के लिए कंठ और स्वर प्राप्त हैं। रोने के लिए हमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, या हंसने के लिए भी किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हमें पहले से प्राप्त है। चेतन ही नहीं, जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन का भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। और केवल चेतन नहीं, चेतन का मतलब जिसमें चेतना हो, जिसमें जान हो, जिसमें जो चेतन है, चेतन यानी जीवित जो चीज़ें हैं। तो चेतन ही नहीं बल्कि जड़ प्रकृति के गत्यात्मक परिवर्तन भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। जो जड़ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हम इस टेबल पर बैठे हैं और टेबल अगर गिर जाए तो टेबल गिरने पर भी ध्वनि आती है, या कोई पेड़ गिरता है तो उसकी भी ध्वनि आती है। तो जो जड़ प्रकृति है उसमें भी जब गति आती है, उसमें भी जब गत्यात्मक परिवर्तन होता है तो वो भी ध्वनि द्वारा अपना परिचय देते हैं। वज्रपात से लेकर फूल के खिलने तक ध्वनि के जितने कठिन कोमल आरोह अवरोह हैं, निदाग के हराते बवंडर से लेकर बासंती पुलक तक लय की विविधतामयी मूर्छना है, उसे कौन नहीं जानता। अब देखिए वज्रपात होता है, बिजली गिरती है, फूल खिलता है, तो बिजली गिरने की आवाज़ आती है, फूल के खिलने की भी भले ही बहुत मंद आवाज़ हो लेकिन वो भी आवाज़ उसमें से निकलती है। बवंडर चलते हैं, उसकी भी आवाज़ आती है। बासंती पुलक की मूर्छनामयी विविधतामयी मूर्छना कौन नहीं जानता है। तो बसंत के ऋतु में तमाम फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत ध्वनि आती है। ऐसी चीज़ों को कौन नहीं जानता। यानी जड़ प्रकृति में भी तमाम तरह की ध्वनियाँ आती हैं। पशु पक्षी जगत के सम विषम स्वरों की संख्यातीत गीत मालाओं से भी हम परिचित हैं। पशु पक्षी की जो दुनिया है वहाँ भी सम विषम स्वर हैं, यानी कुछ कर्कश स्वर हैं, कुछ मधुर स्वर हैं, तमाम उनकी गीत मालाएँ हैं, तमाम तरह की चिड़ियाँ चहचहाती हैं। इन सब ध्वनियों से हम सब परिचित हैं, परंतु ध्वनियों के इस संघात को हम भाषा की संज्ञा नहीं देते। अब चिड़िया के चहचहाने को, कुत्ते के भौंकने को, गाय के रम्हाने को, बिजली गिरने को या पेड़ के गिरने को हम ध्वनि नहीं कह सकते, ये भाषा नहीं कह सकते। इन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति का बोध दे सके। क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती, इसमें अर्थ प्रकट करने का वह गुण नहीं होता जो हमारे हृदय को, जो हमारी बुद्धि को तृप्ति दे सके, तृप्ति का बोध दे सके, हमें कोई जानकारी करा सके। तो बच्चों, अगर इतना मान लीजिए ये एक पैराग्राफ परीक्षा में आ गया और इसमें कुछ कृतियाँ करने के लिए आ गया, जैसे कि इसमें पूछ दिया जाए कि मानव को अपने सुख दुख व्यक्त करने के लिए उपलब्ध मार्ग, कौन कौन से मार्ग उपलब्ध हैं मानव को अपने सुख दुख प्रकट करने के लिए। तो इसके लिए कंठ है और स्वर है, कंठ है और स्वर है। इसी तरह और अगर कोई प्रश्न बना दे कि ध्वनियों के संघात को भाषा की संज्ञा नहीं देते, क्यों नहीं देते, कारण लिखना है। क्योंकि इसमें वह अर्थवत्ता नहीं रहती जो हृदय और बुद्धि को समान रूप से तृप्ति और बोध दे सकें। अगर ऐसा प्रश्न कुछ आ गया तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं
जोड़ियाँ मिलाने के लिए आ गया विविधतामयी, तो इसकी जोड़ी होगी मूर्छना। हहराते, इसकी जोड़ी होगी बवंडर। संख्या गीत, गीत मालाएँ, संख्यातीत गीत मालाएँ और मौलिक उपलब्धि। तो इस तरह से प्रश्न बनता है बच्चों। जैसे अब अगर स्वमत में आ जाए कि स्वभाषा हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। स्वभाषा हमारी अपनी भाषा हमारे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है, मजबूत करती है, प्रगति का मार्ग दिखलाती है। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि बच्चा जन्म से ही भाषा सीख कर नहीं आता, वह भाषा अपने माता पिता भाई बहनों से सीखता है। भाषा अपनी पराई नहीं होती है, उसे सीखना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को अपने घर में बोली जाने वाली भाषा जल्दी समझ में आती है। अन्य भाषाओं को परिश्रम करके सीखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं, मराठी सीखते हैं, तो उसको मेहनत करके सीखना पड़ता है। हिंदी सीखने में थोड़ी कम मेहनत लगती है, क्योंकि वही भाषा हम घर में बोलते सुनते हैं, तो हमें जल्दी समझ में आती है। यदि हमारी मातृभाषा में ही विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है। तो गांधी जी ने भी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही स्वीकार किया है। जापानी लोग विज्ञान और तकनीक की शिक्षा जापानी में ग्रहण करते हैं, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। इसलिए ये बिल्कुल सत्य है कि स्वभाषा हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मानव कंठ को परिवेश विशेष में जीवनाभिव्यक्ति के लिए जो ध्वनियाँ दाएं भाग में प्राप्त हुई हैं, उन्हें उसके अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया। यहाँ पर बच्चों एक शब्द थोड़ा सा गलत है। उन्हें उसने, उसके ने, उन्हें उसने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से सर्वथा नवीन रूपों में अवतरित किया है। यानी कहने का मतलब है कि जीवन की अभिव्यक्ति करने के लिए, जीवन के अनुभवों को प्रकट करने के लिए मनुष्य को परिवेश से, इस प्रकृति से जो ध्वनियाँ सौभाग्य से, दाएं भाग से मतलब हमारी किस्मत से जो हमें मिला है, विरासत में जो हमें प्राप्त हुआ है, उसको मनुष्य ने नवीन रूपों में अवतरित किया। उसको मनुष्य ने अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से नवीन रूपों में अवतरित किया। उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश का भी ऐसे शब्द संकेतों में परिवर्तित करके कर लिया है जो विशेष ध्वनि मात्र से किसी वस्तु को ही नहीं, अशरीरी भाव और बोध को भी रूपायित कर सके। और तब उस वाणी के द्वारा उसने अपने रागात्मक संसार और बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रंथित किया कि वे प्रकृति तथा जीवन के क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता देने की को रहस्यमय क्षमता पा सके। ये उंगली पड़ गई, बहुत आगे का चैप्टर खुल गया। ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा समय लगेगा उसको आने में। तो यहाँ पर हम लोग थे। तो मानव कंठ को अपने जीवन अभिव्यक्ति करने के लिए जो ध्वनियाँ विरासत में मिली हैं, उसने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से, अपने नवनिर्माण करने की जो उसके अंदर क्षमता है, उसने उस ध्वनियों को नए रूप में अवतरित किया। और उसने अपनी जीवनाभिव्यक्ति ही नहीं, उसके विस्तृत विविध परिवेश को भी ऐसे शब्द संकेतों में परिवर्तित कर लिया। यानी केवल अपने जीवन की अभिव्यक्ति, अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है उसके लिए ही नहीं, बल्कि हर वस्तुओं के लिए, हर चीज़ों के लिए, हर कार्य के लिए उसने शब्द का निर्माण कर लिया। और शब्द का निर्माण कर लेने से क्या हुआ कि केवल उस वस्तु को ही नहीं, बल्कि उस वस्तु के भाव को, बोध को भी रूपायित करने की क्षमता उस वाणी के द्वारा उसने रागात्मक संसार और बौद्धिक उपलब्धियों को इस प्रकार संग्रंथित कर दिया। यानी किसी भी चीज़ का क्या नाम है, इसका क्या गुण है, क्या भाव है, हर चीज़ के लिए उसने शब्दों का निर्माण कर लिया। और केवल शब्दों का निर्माण ही नहीं किया,
बल्कि उसको संग्रंथित भी कर लिया, यानी ग्रंथ बना लिए, ग्रंथ लिख लिए, और उन ग्रंथों के माध्यम से ये जो भाषा है ये रहस्य क्षण क्षण परिवर्तित रूपों को मानव चेतना में अक्षर निरंतरता, जो मानव जीवन क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है, उसमें भी अक्षर निरंतरता, अक्षर माने अक्षर जो क्षरण न हो, ऐसी उपलब्धि मनुष्य ने शब्दों के माध्यम से बना ली है, पा ली है, जिससे कि कोई भी वस्तु का हर भाव, हर बातें उसके बारे में हम समझ पाते हैं। कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर ये कि मनुष्य को परिवेश से जो ध्वनियाँ मिली हैं, दाएं भाग से विरासत में जो ध्वनियाँ मिली हैं, उसको उसने शब्दों के रूप में इस तरह परिवर्तित कर लिया कि किसी भी वस्तु के केवल नाम का ही नहीं पता चलता है, बल्कि उसके गुण, उसके भाव आदि का भी हमें उन शब्दों के माध्यम से पता चल पाता है। और केवल निर्माण ही नहीं किया, बल्कि उसने ग्रंथों का भी निर्माण कर लिया, और उन ग्रंथों के कारण युग भले बदलते जा रहे हों, लेकिन हर युग की बातें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं, पता चल जाती हैं। तो ये मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं कि मानव ने दाएं भाग में प्राप्त ध्वनियों को अपनी इस प्रतिभा से इस रूप में अवतरित किया। किस प्रतिभा से बच्चों? तो सर्जनात्मक प्रतिभा से। किस रूप में अवतरित किया? नवीन रूप में। कौन सी प्रतिभा से? सर्जनात्मक प्रतिभा से। किस रूप में अवतरित किया? नवीन रूपों में। और इसके अलावा और एक प्रश्न है, अभिव्यक्ति के लिए मानव को ये चीज़ें मिली हैं। अभिव्यक्ति के लिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को व्यक्त करने के लिए मानव को क्या मिला है? कंठ और ध्वनि। कंठ और ध्वनि ये चीज़ें मिली हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपनी बातें लोगों को बता सकता है, अपनी बातें लोगों के सामने प्रकट कर सकता है। अब आगे, मनुष्य की सर्जनात्मक अभिव्यक्ति में सबसे अधिक समर्थ और अक्षर भाषा ही होती है। मनुष्य की जितनी भी सर्जनात्मक अभिव्यक्ति है, यानी जितना भी उसने बहुत कुछ निर्माण किया है, उसमें सबसे ज़्यादा समर्थ, सबसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली और अक्षर, और यानी जिसका क्षय न हो, यानी निरंतरता, यानी स्थायित्व, सबसे ज़्यादा भाषा की ही है। कहने का मतलब मनुष्य ने आज तक दुनिया में जो जो चीज़ें बनाई हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे अनश्वर चीज़ है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, वह चीज़ है भाषा। वही मानव के आंतरिक और बाह्य जीवन के परिष्कार का आधार है। मनुष्य का आंतरिक जीवन भी और बाह्य जीवन भी इन्हीं भाषा से परिष्कृत होता है। परिष्कृत माने होता है सुधार, यानी हमारे अंदर कोई भी बुराई है, कोई भी अवगुण है, तो भाषा के माध्यम से हम उसका परिष्कार कर सकते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं। क्योंकि बौद्धिक क्रिया और मनोरागों के अभिव्यक्ति तथा उसके परस्पर संबंधों को संग्रहित करने में भाषा एक स्निग्ध किंतु अटूट सूत्र का कार्य करती है। यानी हमारी बौद्धिक क्रिया और हमारे मनोरागों की अभिव्यक्ति, इन दोनों में जो संबंध है, इसको संग्रहित करने में, अगर हम उसको कहीं स्थायी रूप से रखना चाहें, हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं, हमारे बुद्धि में जो क्रिया चल रही है, उन चीज़ों को अगर हम कहीं रखना चाहें, तो इसके लिए हमें ग्रंथ लिखने पड़ेंगे, किताबें लिखनी पड़ेंगी। और किताब लिखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है बच्चों? भाषा की। तो भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव तथा बोध का ऐसा समन्वय होता है। भाषा में स्वर होता है, अर्थ होता है, रूप होता है, भाव होता है और बोध होता है, और ये सब ऐसा समन्वय होता है, ऐसा मिला जुला रूप होता है, जो मानवीय अभिव्यक्ति को व्यष्टि से समष्टि तक विस्तार देने में समर्थ है। और इसी के माध्यम से मनुष्य जो व्यष्टि तक यानी एक व्यक्ति तक सीमित है, वो समष्टि तक विस्तार पा जाता है। यानी भाषा के माध्यम से वो अपने
मनोरागों को, अपनी बौद्धिक क्रिया को वह आम लोगों तक, दुनिया तक पहुंचाने में सफल रहता है और फिर व्यक्ति को दुनिया में महत्व मिलता है। तो इसके अलावा और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण दोहरा होता है। जैसे मानव का व्यक्तित्व कई तरह से बना होता है, उसी तरह मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य, जैसे मानव व्यक्तित्व के समान उसकी वाणी का निर्माण भी दोहरा होता है। यानी जैसे मानव का व्यक्तित्व बनता है उसी तरह वाणी का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य का व्यक्तित्व बाह्य परिवेश के साथ उसके अंतर जगत के घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि विविध परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता चलता है, उसी प्रकार उसकी भाषा असंख्य सरल जटिल अंतर्बाह्य प्रक्रियाओं में गल ढलकर परिणत पाती है। कालांतर में हमारा समग्र अंतर जगत, हमारी संपूर्ण बौद्धिक और रागात्मक सत्ता शब्द संकेतों से इस प्रकार संगठित हो जाती है कि एक शब्द संकेत अनेक अप्रस्तुत मनोराग जगा देने की शक्ति पा जाता है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये बता रहा है लेखक कि जैसे हमारा व्यक्तित्व दो तरह से निर्मित होता है, हमारे परिवेश से और हमारे अंतर जगत के घात प्रतिघात, यानी हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो घात प्रतिघात, अनुकूलता प्रतिकूलता, समन्वय आदि के भाव चलते रहते हैं, इस तरह से हमारा व्यक्तित्व बनता है। उसी तरह मानव की वाणी का भी निर्माण दोहरा होता है और उसमें तमाम जटिल सरल अंतर्बाह्य प्रभावों में गल ढलकर परिणत पाती है। हम जिस परिवेश में रहते हैं उसका प्रभाव, हम जिस घर में रहते हैं उसका प्रभाव, हम जहाँ पढ़ते हैं उसका प्रभाव, हमारे ऊपर जो परिस्थिति यानी कोई कठिनाई आई, कोई चुनौती आई, उसका भी प्रभाव, ये सब हमारे भाषा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और कालांतर में ये सब चीज़ें जब संग्रंथित कर ली जाती हैं, यानी जब ग्रंथों में इन सब चीज़ों को लिख दिया जाता है, तो एक शब्द कह देने से अनेक भाव पैदा हो जाते हैं। यानी एक शब्द मात्र से अनेक भाव जगाने की शक्ति भाषा में होती है। तो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भाषा में समन्वित घटक, भाषा में समन्वित घटक, अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था कि भाषा में समन्वित घटक कौन कौन से हैं। तो भाषा में स्वर, अर्थ, रूप, भाव, बोध, इन सब का समन्वय होता है। तो स्वर है, अर्थ है, रूप है, भाव है, बोध है, ये सब उसमें समन्वय होता है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं और प्रश्नों का उत्तर इस तरह से दिया जाता है। तो बच्चों ये पाठ थोड़ा जटिल भी है और थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको 2-3 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में।